बात का जो है वो सामना मैं इस वक्त कर रहा हूं। और ज़ाती सेहत से मुतालिक मैंने कभी भी माजी में जो है अपने कोई मसाइल जो है मैंने नहीं उठाए। ताहम उनके इस मसले को मुतल्लिका जेल हुकाम ने इतनी सीरियसनेस से या संजीदगी से जो है वो नहीं लिया और ना ही उसके ऊपर उन्होंने तवज्जो दी। उन्होंने कहा मैं बार बार उनको बताता भी रहा कि मेरी आंख में ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई ज़्यादा उसके ऊपर जो है उन्होंने टेंशन नहीं दी। उन्होंने कहा 3 से 4 माह पहले उनकी नज़र जो है बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन उसके बाद धुंधला नजर आने लगा, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई नोटिस नहीं लिया गया और उसके बाद उन्हें दाईं आंख से मुकम्मल तौर पर नजर आना जो है तकरीबन बंद हो गया। उसके बाद पिम्स के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ जो है उन्हें चेकअप के लिए, इमरान खान साहब के चेकअप के लिए जो है वो बुलाया गया। इलाज के बावजूद उनकी दाएं आंख से सिर्फ उन्हें 15% जो है वो नजर आ रहा था। सलमान सफदर के मुताबिक इमरान खान जो है अपना बरवक्त इलाज ना करवाने की वजह से जो है काफ़ी परेशान थे। आखिरी इत्तलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में जो है कल एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, जिस तरह इस गवर्नमेंट ने जो है मामला को हैंडल किया है। अब उन्होंने कहा कि जब गर्मियां हो जाती हैं तो मौसम जो है ऑब्वियसली उसमें हब्स हो जाती है, ऑब्वियसली जेल सेल है उसके अंदर वो हब्स हो जाती है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन ओवरऑल सफाई सुथराई के हवाले से उन्होंने कहा कि वो जो कंडीशंस हैं वो निस्बतन ठीक हैं, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एक मुशक्कती भी जो है वो उनको दिया गया है जो उनकी देखभाल वगैरह करता है, उससे भी वो काफ़ी हद तक इमरान खान साहब जो हैं वो सेटिस्फाइड बताए जाते हैं। जो डेली रूटीन है उसमें वो उसका उन्होंने जिक्र किया है कि सुबह जो है वो जब उठते हैं तो वो नाश्ता करते हैं, उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं। 9-9 किलो के 2 डंबल्स जो हैं उनको दिए गए हैं और इसके अलावा जो इक्विपमेंट वगैरह उनको दिया गया है उसको वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उन्हें चहलकदमी करने के लिए जो है एक मखसूस एरिया जो है वो दिया गया है जिसमें वो चहलकदमी करते हैं। उसके बाद शाम के टाइम जाके जो है वो खाना वगैरह जो है वो खाते हैं और उसके बाद रात के वक्त जो है हल्का फुल्का वो खाना खाते हैं, इतना हेवी खाना जो है नहीं खाते। और शाम के वक्त भी जो है उन्हें टहलने के लिए जो है वो जगह मुहैया है, उनको वजन मिलता है। हुकूमत के लिए मेरे ख्याल में पिछले 3 दिन जो हैं वो उसमें जहां पे बसंत के हवाले से मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट जो है उसे सेलिब्रेट कर रही थी और मरियम नवाज साहिबा को हर जगह से तारीफों के मतलब पैगामात जो है वो मिल रहे थे, यहीं पे ये एक बड़ा ब्लंडर है जो ये रिपोर्ट जो सामने आई है, जो ऑब्वियसली इट इज़ अ ब्लैक मार्क फॉर द गवर्नमेंट के उन्होंने जिस तरह उनका ख्याल रखना चाहिए था वो नहीं रखा और ये बात अब रिपोर्ट के अंदर भी आया है। दूसरी बात ये कि एक और मतलब ब्लंडर जो पिछले 3-4 दिन के अंदर हुआ है हुकूमत की जानिब से, वो है जनाब नेट मीटरिंग के हवाले से या सोलर यूजर्स के हवाले से। पूरी दुनिया मतलब पूरे पाकिस्तान से जहां जहां भी सोलर यूजर्स हैं वो इस वक्त हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो नया फॉर्मूला आप लेकर आए हैं इससे जो है वो हमारा बहुत नुकसान है। वो लोग जिन्होंने खासतौर पर पिछले अभी सिर्फ 1 साल पहले जो है वो किसी ने 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए के सोलर सिस्टम्स अपने घरों पे लगाए हैं, अब इमरान खान के केसेस सुनने पड़ेंगे, इनको रिहा करना होगा। तमाशा बहुत हो गया। हम आपको अल्टीमेटम देते हैं, इंसाफ नहीं कर सकते तो कुर्सियां छोड़ दो, तुम्हें इंसाफ करने की तनख्वाह मिलती है, हमारे टैक्स का पैसा है, अदालतें हैं, जस्टिस डोगर डरा हुआ है, चीफ जस्टिस ने इंसानियत दिखाई, उनके शुक्रगुजार हैं। तो जस्टिस याया अफरीदी के लिए जो है वो अच्छे कलमात अलीमा खान साहबा ने अदा किए हैं। इसके अलावा रहे और वो जेल में ही रहें, मुझे नहीं लगता कि अभी इमरान खान जेल से बाहर आएंगे। अब कोई डील हो रही है या नहीं मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। डील एक ही हो सकती है कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएं, सियासत ना करें, एहतजाज धरने ना दें और हुकूमत और सिस्टम को मान लें। खान इस पर मानते नहीं है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान पर केसेस इस वजह से हैं कि वो लड़ाई कर रहे हैं, इस लड़ाई की वजह से सॉरी यहाँ पे इस दौरान लाइट चली गई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर केसेस इस वजह से हैं कि वो लड़ाई कर रहे हैं, इस लड़ाई की वजह से वो जेल में हैं। अगर सियासी मफाहमत हो जाती है तो ये तमाम केसेस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और लाइट वापस आ गई। हमने पहले भी देखा जब सियासी मफाहमत होती है तो बड़े बड़े केसेस ख़त्म हो जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ इमरान खान पर जो केसेस बनाए गए हैं वो सब गलत हैं। जो है वो इमरान खान साहब से माफ़ी मांगे, वो भी मेरे ख्याल में नहीं होना। अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई बीच का रास्ता जो है वो निकालना पड़ेगा और मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप अगर ये नहीं निकालेंगे नुकसान इसमें और किसी का नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का या पाकिस्तान की सियासत का है। इसके अलावा कुछ दीगर खबरें भी जो है वो शामिल करते हैं। बांग्लादेश में जनाब आज आम इंतखाबात वहां पे हो रहे हैं और वहां पे मुकाबला जो है वो बीएनपी और जमात इस्लामी के दरमियान दोनों इत्तेहाद बने हुए हैं। एक 10 पार्टियों का इत्तेहाद है, जमात इस्लामी का 11 पार्टियों का इत्तेहाद है। बीएनपी की जो सरबराही है वो साबिक वजीर आजम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान जो है वो कर रहे हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जानिब से। और एनालिटिकल थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा देती रही है कि इमरान खान साहब की सेहत को लेकर उनके बहुत से कंसर्न्स हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो फेस थे, वो जो एतराज़ात थे, उनको जो है वक़्त मिलती है, उनको वजन मिलता है। हुकूमत नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप लोगों के बहुत मशकूर हैं कि आप लोग हमारे चैनल पर आकर आप वीडियोस को ना सिर्फ पसंद फरमाते हैं बल्कि हमारे चैनल पर आकर अपनी राय का इजहार भी करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है अगर नाज़रीन आप तक बर वक्त तमाम तर मुल्क की हालात हों
یا بین الاقوامی صورتحال ہو آپ تک بر وقت پہنچائی جائے. جیسے کہ موجودہ صورتحال میں ہم تمام تر ویڈیوز بر وقت آپ تک لے کر آتے ہیں. پھر بھی اگر کچھ ویڈیوز رہ جاتی ہیں، جیسے کہ آج کل ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا بڑا امپورٹنٹ ان کا جو ہے ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں، ان کے جرنلزم بڑا بہترین ہے. اور ہماری پوری کوشش ہے انشاءاللہ تعالی وہ تمام تر ویڈیوز آپ تک لے کر آئیں، اور آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ کمپلیٹ ان کا جو ایک پروگرام ہے وہ آپ تک لے کر آ جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.